अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। होश उड़ा देने वाले टोटके। सोते वक्त उल्टा कभी मत सोएं, नहीं तो याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी। कीकर की लकड़ी की मसवाक करने से दांत सीधे हो जाते हैं। अगर पेशाब करते वक्त जलन महसूस हो तो पेशाब करने से पहले थोड़ा ठंडा पानी पी लिया करें। आँखों के मर्ज़ की शिकायत हो तो मछली खाना आँखों के लिए बहुत नुकसानदेह है। एक केला रोज़ाना खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं वो अजवाइन को यखनी में डालकर इस्तेमाल करें। दूध की मिकदार बढ़ेगी और बच्चे का पेट ठीक रहेगा। रोज़ाना 5 मिनट योगा कर लेने से नींद पुरसुकून और अच्छी आती है। ज़्यादा चाय पीने से आपकी जिल्द ख़राब होगी और नज़र कमज़ोर हो जाएगी। दिन में सिर्फ 2 खीरे खा लेने से मोटापा तेज़ी से भाग जाता है। अचानक चक्कर आने लगें तो काला नमक वाला पानी पीने से चक्कर आना रुक जाते हैं। हल्के रंग के कपड़े पहनने से आपको गर्मी कम लगेगी। जो इंसान ज़्यादा एक जगह पर बैठा रहता है उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। गन्ने का रस पीने से सारी जिस्मानी थकावट दूर हो जाती है, कमज़ोरी दूर होती है और बदन सेहतमंद हो जाता है। दांतों के दर्द के लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना किसी अच्छे टूथपेस्ट से सुबह और शाम ब्रश करें, और अगर किसी एक दांत में दर्द हो तो अदरक का टुकड़ा या लौंग दांतों में दबा लें। 1 तोला धनिया लेकर पानी में जोश देकर इसे कुल्ली करें। इस तरह दांत के दर्द की वजह से होने वाली सोजिश का खात्मा होगा। गर्म पानी से नहाओगे तो बाल कमज़ोर होंगे। पानी कम पीने से होंठ काले होते हैं। ऊँट का गोश्त खाने से उम्र बढ़ती है। बादाम की गिरी रोज़ाना खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। मसूर की दाल ज़्यादा खाने से पेट की बीमारियों से निजात मिलती है। पानी में सब्ज़ इलायची उबाल कर पीने से बुखार उतर जाता है। जिनका हाजमा ख़राब रहता हो उनको गन्ने का जूस पिलाओ। सब्ज़ियां खाने से जिस्म में खूबसूरती बढ़ती है। प्याज के रस की मालिश करने से गर्मी दाने और खुजली बिल्कुल दूर हो जाती है। प्याज को कूट कर सूंघने से सर दर्द दूर होता है। प्याज का रस शहद में मिलाकर लगाने से सर के बाल गिरने कम होते हैं। मर्दों के गंजेपन के लिए भी ये बहुत मुफीद है। जहाँ प्याज रखी जाए वहाँ छिपकली और सांप वगैरह नहीं आते। बदन पर स्याह दाग धब्बों पर प्याज का रस मतवातर लगाने से दाग मुकम्मल साफ़ हो जाते हैं। प्याज को पीसकर उसका लेप बालों में लगाने से वक्त से पहले सफ़ेद होने वाले बाल स्याह उगने शुरू हो जाएंगे। टमाटर खून को साफ़ रखता है। खून की कमी, ज़ियाबतीस और मोटापे में सुबह निहार मुँह एक बड़ा सुर्ख टमाटर फल की तरह इस्तेमाल किया जाए। उन माँओं के लिए टमाटर खाना बेहद नफ़ा बख्श है जिनके बच्चे शीर खार हैं। इससे माँ का खून साफ़ होता है और नतीजतन बच्चे की सेहत अच्छी होती है। 6 टमाटर का जूस हमल में बहुत मुफीद है। मैदा दुरुस्त करता है, कै और मतली से निजात देता है। सर्दी खांसी में अदरक को शहद में मिलाकर इस्तेमाल करने से आराम मिलता है। कान के दर्द की सूरत में अदरक के पानी के चंद कतरे कान में डालने से दर्द दूर हो जाता है। अदरक का पानी पीने से जिस्म में चर्बी नहीं होती और मोटापा दूर हो जाता है। अगर मसूड़े फूले हों तो नमक में सरसों का तेल मिलाकर मसूड़ों पर लगाएं। दिन में 2-3 बार लगाने से मसूड़ों में तकलीफ़ नहीं होगी। आलू के चिप्स फ्राई करते वक्त अगर कढ़ाई में थोड़ी सी पिसी हुई फटकड़ी डाल दें तो चिप्स बहुत खस्ता और कुरकुरे और सफ़ेद हो जाते हैं। चेहरे का मेकअप उतारने के लिए किसी क्रीम या ब्लीचिंग की बजाय अगर कच्चा दूध इस्तेमाल किया जाए तो इससे चेहरे का मैल भी निकल जाएगा और जिल्द भी नरम और मुलायम महसूस होगी। कपड़ों पर अगर चाय के गिर जाए तो उस पर फ़ौरन टैल्कम पाउडर छिड़क दें। चाय का रंग कपड़ों पर नहीं जमेगा। गुड़ के फ़ायदे। गुड़ गर्म तासीर रखता है, हाजमे को ठीक करता है, पेशाब आवर है और बलगम दूर करता है, ताकत बढ़ाता है और बदन को मोटा करता है। ज़्यादा इस्तेमाल दांतों और खून को ख़राब करता है। मैदे और अज़ाए हाजमा की मैल निकालता है। गुर्दे के दर्द को दूर करता है। झाइयाँ और ब्लैक हेड्स। एक खाने के चमचे लीमू के अर्क में 1 चुटकी बोरिक पाउडर और 1 चुटकी चीनी मिलाकर एक बोतल में डालें और कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। फिर इसे चेहरे की झाइयों और ब्लैक हेड्स पर लगाएं और शिकायत दूर हो जाएगी। एलोवेरा जेल, गाजर का रस और टमाटर का गूदा लेकर पेस्ट बना लें और रात को सोने से पहले इसे चेहरे पर लगाएं। सुबह गर्म पानी से चेहरा धो लें। बाल गिरने के लिए मसूर की दाल में 1 अंडा मिलाकर इसको साए में सुखाकर बारीक पीस लें। इस पाउडर से बालों को धोएं जिससे बाल गिरना बंद हो जाएंगे। चमकदार और घने बाल
بالوں کو چمکدار اور گھنا رکھنے کے لیے انہیں دھونے کے بعد کچے ناریل کا پانی لگائیں۔ روکھے بالوں میں رونق لانے کے لیے 4 کھانے کے چمچے دہی، 2 کھانے کے چمچے چھنی ہوئی مہندی اور 1 چائے کا چمچہ ناریل یا زیتون کا تیل کو ملا کر اچھی طرح بالوں میں لگائیں اور 20 منٹ بعد دھو لیں۔ یہ عمل ہفتے میں 2 یا 3 بار کریں۔ 1 کھانے کا چمچہ مہندی میں 1 کھانے کا چمچہ سرسوں کا تیل ملائیں، اس میں 1 انڈا اور آدھے چائے کا چمچہ لیموں کا رس شامل کریں۔ پھر اسے بالوں میں لگا کر کچھ گھنٹوں کے لیے کپڑا لپیٹ کر چھوڑ دیں۔ اس کے بعد دھو لیں۔ بالوں کا روکھا پن ختم ہو جائے گا۔ تھوڑی سی میونیز سے اگر بالوں میں مالش کریں اور تھوڑی دیر بعد دھو لیں تو بال نرم و ملائم اور چمکدار ہو جائیں گے۔ انڈے کا چھلکا اتارنے کے لیے انڈا ابالتے وقت اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں تو انڈے کا چھلکا بہت آسانی سے اتر جائے گا۔ نمک ڈالنے سے ابالتے وقت انڈا ٹوٹے گا بھی نہیں۔ تھرمس میں چائے وغیرہ ڈالنے کے بعد اسے صاف نہ کیا جائے تو اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے اور اس بدبو کو دور کرنے کے لیے تھرمس کو سرکے سے دھویا جائے۔ جست کے بنے ہوئے برتنوں کو صاف کرنے کے لیے سرکے میں کپڑے دھونے کا سوڈا اور چونا ملائیں اور دھوئیں تو وہ چمکنے لگیں گے۔ چینی کے برتنوں کے داغ دور کرنا: سرکے میں نمک ملا کر چینی کے برتن دھوئے جائیں تو ان کے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ اگر چینی کے برتنوں کی چمک ہمیشہ برقرار رکھنی ہو تو انہیں نمک سے دھوئیں۔ خون کا داغ دور کرنے کے لیے امونیا استعمال کریں۔ اگر رنگین کپڑے پر خون کے دھبے ہوں تو اسے نشاستہ سے دھویا جائے۔ دودھ کا داغ صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کئی بار ٹھنڈے پانی سے دھو کر گلیسرین سے صاف یا اسک کریں اور ٹھنڈے پانی سے دھوئیں۔ روغن کے گیلے داغوں کو دور کرنے کے لیے ان پر تاپین کا تیل یا مٹی کا تیل لگا کر خوب ملیں جس سے داغ صاف ہو جائیں گے۔ جس قسم کا بھی بخار ہو، سبز الائچی چند دانے پانی میں ابال کر جب آدھا کپ رہ جائے تو کھانے کے 4 چمچ عرق گلاب مکس کر کے پلانے سے مریض کو بے حد پسینہ آ کر بخار اتر جائے گا۔ اگر کسی کے سر میں بہت درد ہو تو ٹیشو پیپر میں اجوائن لپیٹ کر سونگھیں۔ نہ صرف سر درد بلکہ شقیقہ کا درد بھی دور ہو جائے گا۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ کلونجی کا تیل جسم پر لگانے سے تل ختم ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کو سرکے میں ملا کر کھانے سے بلغم اور ورم دور ہوتا ہے۔ کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر اور کھٹمل مر جاتے ہیں۔ کلونجی کا تیل خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی اور آدھا حصہ کالا نمک ملا کر کھانے سے پیٹ کا درد دور ہو جاتا ہے۔ دودھ میں تھوڑا سا بیسن، ہلدی اور لیموں کا رس ملا کر امیزا بنا لیں۔